मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर कौशल जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम कौशल बारिया है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था और हम किराए के मकान में दर बदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करते थे ताकि पुराने किराएदार का हक हमें न मिल जाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का छोटा सा घर है जहाँ मैं, मेरी माँ और मेरे पापा और मेरी छोटी बहन हम सब शांति से रह रहे हैं। मैं आज उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जब पिछले दिनों हम दरबारगढ़ इलाके में किराए पर रहने गए थे। भगवान जानता है कि उस किराए के मकान में हमने क्या आतंक झेला था। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा वापस आ पाया, यह भी कुदरत का ही एक करिश्मा है, वरना मुझे तो उन दिनों ही यही लगता था कि मेरा परिवार उस खौफनाक प्रेत की बलि चढ़ जाएगा। मुझे याद है उस दिन हम ट्रक से सामान भरकर दरबारगढ़ पहुंचे थे और हम सब रिक्शा में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुंचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देरों में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर का सामान सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहाँ मुझे कुछ अजीब सा धागा नज़र आया। मैंने फ़ौरन वहाँ जाकर देखा तो वो धागा एक सफ़ेद धागा था जो पूरी तरह से ताजे खून से सना हुआ था। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली और पूरे घर में ऐसे खून से सने धागे मिलने लगे। हॉल में भी ऐसे धागे और सड़े मांस के छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वो घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीज़ें घर के अंदर कैसे पहुंची होगी, ये एक बड़ा सवाल था। पापा फ़ौरन मकान मालिक को ये किस्सा बताया, पर उन्होंने ये बोलकर बात टाल दी कि ये सब किसी कीड़ों का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़े का नहीं हो सकता है और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं, पर फिर भी हम लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि पापा ने 3 महीनों का किराया एडवांस दे दिया था और वो मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। पहली ही रात में उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। मेरी बहन टॉयलेट में थी, तब अचानक टॉयलेट के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई। पापा और माँ ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेसुध पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि टॉयलेट में कोई डरावनी आकृति है जिसने मुझको दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। ये बात सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे पूरे परिवार ने वो पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र घर की दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की धाराएं निकल रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़ कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की पाइप निकली हुई थी, एलपीजी की बाल्टी में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई में फ्लोर पर ठीक वैसे ही पड़ी थी जैसे मेरी बहन टॉयलेट में बेसुध पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी और आग बुझाई और माँ को पानी के छींटे मारकर जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक भूत प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी बोतल लकड़े से वार किया था। मेरी बहन और मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार का शिकार हो चुकी थी और
मुझे अब यह डर सता रहा था कि कहीं वो प्रेत मेरे परिवार में से किसी की जान न ले ले। मैंने फ़ौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर रहना और सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि दूसरे दिन सुबह हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के कराहने और रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं चौंक गया और उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल चुकी थी। मैंने माँ और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारे किए जा रहे थे। मैंने फ़ौरन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले लिया कि अब हम एक पल भी वहाँ नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर चले। माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वजनदार हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वो परछाई दीवार में वापस चली गई थी। उसके बाद मेरे दिल में तेज दर्द शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने ही पैक करके वहाँ से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने ही दी थी। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।